मेरे सामने तो यहाँ अब तो नहीं कहोगे मीडिया के लोग बैठे, अरे इसको हटाओ डंडे डंडे, उसके बाद तो तुम सारे कहोगे उड़ाने मारे। तेरे परिवार में कौन कौन है? 8 हो तो फिर कितने दिन इकट्ठे रहोगे? चलो परमात्मा चलाए रखे, कोई बीजेपी वाले की नजर ना लग गया। ये तो हमारी नकल कर रहे हैं बेचारे। ये ठीक है आज सत्ता में है, ये मान के चलो जिस तरीके से आज भाजपा सत्ता में है वो ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह पाएगी। प्रधानमंत्री आए, हम स्वागत करेंगे, अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे कोई एयरपोर्ट चालू हो रहा है, चाहे वो जेजेपी में है चाहे कोई कांग्रेस में, हम सबसे संपर्क करेंगे। जिन लोगों ने किसी गलतफहमी में पार्टी से अलग हो गए, किसी को भ्रमित करके पार्टी से अलग करा लिया गया, हमारा प्रयास रहेगा कि उन लोगों को पार्टी के साथ फिर से जोड़ा जाए। जहां तक आप अशोक अरोड़ा की बात करते हो, अशोक अरोड़ा अगर स्वयं आज की तारीख में वो महसूस तो करता है इस बात को, कई कुछ वो एक अलग बात है, लेकिन दम वहां भी घुट रहा है, आज परेशान है। हमारे यहाँ इज्जत थी, मान था, सम्मान था, रिस्पेक्ट थी, एक एक कार्यकर्ता हमारा रिस्पेक्ट देता था, आज कोई कुर्सी देने को भी तैयार नहीं। अगर उनको लगे कि मेरा अपमान हो रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में उनका कोई सम्मान है, इज्जत है, अगर वो आएंगे हमारे पास चल करके तो जरूर हम उनको उसी तरह का सम्मान देंगे। विधानसभा में तो ना तो मैं इस चीज की पहल करूं उनके लिए, क्योंकि वो मेरे से बहुत ज्यादा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जानते और समझते हैं। उनको किस तरह का सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दिया, उनको खुद को इस चीज का एहसास होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने एक फैसला और लिया है, हम अपनी पार्टी की गतिविधियां जारी रहे, उसके लिए 7 कार्यक्रम हम पूरे साल में करेंगे। पहला कार्यक्रम जिसकी शुरुआत आगे जो आने वाला समय है जो होगी वो है 25 सितंबर का चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस। हम उसको बहुत बड़े पैमाने पर मनाते रहे और अब की बार मुझे उम्मीद है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर के चौधरी देवीलाल के प्रति जहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए भी संकल्प लेंगे। उसके बाद अगला कार्यक्रम हम करेंगे 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का स्थापना दिवस है। इस दिन पार्टी की रजिस्ट्रेशन हुई थी, इसको हम स्थापना दिवस के रूप में मनाएंगे और बूथ के स्तर पे इसको मनाने का काम करेंगे। उसके बाद अगला कार्यक्रम आएगा 20 दिसंबर को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पुण्यतिथि है, उसको हम लोह पुरुष दिवस के रूप में मनाएंगे। इसको भी पार्टी जो है पूरे प्रदेश भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर भी और बूथ स्तर पे भी मनाने का काम करेगी। इसी तरह से उसके साथ साथ जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए शहादत दी है, जैसे शहीद भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, और जितने भी महापुरुष संत हुए हैं, उन सब का भी हम एक कैलेंडर तैयार करेंगे और उनके बलिदान दिवस के ऊपर और उनके जन्म दिवस के ऊपर उसको भी हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर मनाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ फिर 1 जनवरी को चौटाला साहब का जन्मदिन है, उसको हम कार्यकर्ता दिवस के रूप में मनाएंगे पूरे प्रदेश भर में, और फिर 14 फरवरी को युवा दिवस के रूप में मनाएंगे। ये हमारा एक कैलेंडर है, ये एक हमारा कार्यक्रम होगा जो पूरे साल चलता रहेगा पार्टी की तरफ से। अब ये जिस तरह संगठन को भाजपा तो आज ये भी कहती है कि हमारा जो संगठन है वो दुनिया में सबसे बड़ा है, कहती है कि नहीं कहती? तो फिर लोकसभा के चुनाव में भाजपा 300 पार की बात कर रही थी, सत्ता से बाहर हो गई थी। संगठन अगर होता तो फिर आप ये मान के चलो
सत्ता से बाहर नहीं होते, केवल दिखावा है। हम दिखावे में विश्वास नहीं करते, हम तो लोगों तक जाएंगे स्वयं और जाकर के अपना संगठन खड़ा करें। करिए उन्होंने, ये जो पन्ना लेवल बनाया, ये नकल किसकी थी? पन्ना आपके संगठन की दोबारा सुन तो लो आप। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक बूथ 10 यूथ नाम दे करके एक संगठन चलाया था और भाजपा ने उसको पन्ना प्रमुख का नाम दे दिया। ये तो हमारी नकल कर रहे हैं बेचारे। ये ठीक है, आज सत्ता में है, लेकिन ये मान के चलो जिस तरीके से आज भाजपा सत्ता में है वो ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह पाई, नहीं टिक पाई। किसकी वजह से है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की वजह से। लोगों ने लोकसभा में सत्ता से बाहर कर दिया था। इंडिया गठबंधन की बात चली थी, क्यों इग्नोर किया? जो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे उन सबको इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया? अगर उनको शामिल कर लेते तो फिर भाजपा सत्ता से बाहर होगी थी, नहीं होगी थी। तो बार सरकार किसने बनाई है? आज हर व्यक्ति कहता है, हर व्यक्ति को पता है, आपको भी सबको पता है। आप दबी जबान से मेरे सामने तो यहाँ अब तो नहीं कहोगे मीडिया के रोग बैठे, अरे इसको हटाओ डंडे डंडे, उसके बाद तो तुम सारे कहोगे हुड्डा ने मारे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं हिसार यमुनानगर। हिसार एयरपोर्ट की शुरुआत की बात की जा रही है, कहा जा रहा है इसके आसपास डेवलपमेंट उसकी शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने वहां से लूटा है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। लोगों की मैंने विधानसभा में इस इशू को उठाया, खुल करके मैंने नाम लिया किन किन लोगों ने वहां पे सरकारी खजाने पे लूट का काम किया है, किन किन लोगों ने गरीब की जमीन को लूटने का काम किया। उनके खिलाफ पहले जांच हो, फिर इसकी उद्घाटन हो। प्रधानमंत्री आए, हम स्वागत करेंगे। अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे कोई एयरपोर्ट चालू हो रहा है, लोगों को सुविधा मिलती है, लेकिन जो लूट हुई है वहां, प्रधानमंत्री को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों ने पैसा लूटा है उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो। संगठन को मजबूत की अनदेखी करेगी किसी भी वर्ग की, हमारे से कहीं कोई संपर्क होगा, हम हर हालत में उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती रही। आरएसएस भाजपा का भी टारगेट रहा 3 परिवारों को तोड़ने के लिए, हरियाणा से चौटाला परिवार और उत्तर प्रदेश से, तो क्या आगे जुड़ने की संभावना भी है? जिस घर में बर्तन होंगे ज्यादा बचते हैं कि नहीं बचते हैं? तेरे परिवार में कौन कौन है? हम तो 8 बहन भाई हैं। 8 हो तो फिर कितने दिन इकट्ठे रहोगे? अभी तो चल रहे हैं। चलो परमात्मा चलाए रखे, कोई बीजेपी वाले की नजर ना लग गया। नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लाने का प्रयास है, वो भी लाएंगे तो आपके साथ ही थे क्या? नहीं, सबको मैंने बताया खुल के आपको कि हम सबके घर तक जाएंगे और हम उनको फिर अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या उसमें जेजेपी के परिवार भी शामिल है? जेजेपी में जो लोग हमें छोड़ करके गए उन सबको तो हर हालत में बुलाएंगे। क्या चौटाला परिवार एक बार फिर साथ आएगा? कोई और सवाल है आपके पास? अब आपके लिए कॉफी आ रही है, चाय आ रही है। मजबूत है। आज भी अगर किसी कार्यकर्ता की इस प्रदेश के अंदर मान और सम्मान है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आज भी किसी दफ्तर में जाकर के खड़ा होकर के ये कहे कि ये मेरा काम है और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से समझ रखता हूँ, अधिकारी की मजाल नहीं है कि उसके अनदेखी करता। आज कोई भाजपा का या कांग्रेस का नाम लेकर के इस तरह की बात रखता है, अधिकारी उसको दफ्तर से बाहर निकाल देता। आप भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता रहे हुए? कार्यकर्ता नहीं सर, मैं कार्यकर्ता को जानता हूँ। मैं ये कहा था भी टैक्स फ्री बजट दे रहा हूं और अभी तक तो मेरे ख्याल है बजट की सारी प्रतिक्रियाएं पूरी भी नहीं हुई। उससे पहले लोगों पे टैक्स लगा दिया। बिजली की बहुत बड़ी मार है, 40 पैसे बढ़ाना पर यूनिट जो है, आप मान के चलो उपभोक्ता के लिए बहुत बड़ी परेशानी। 5,000 करोड़ रुपए जो है अतिरिक्त लोगों के ऊपर बात पड़े।
आप तो संगठन दोगे, सलाह तो मेरे से ज्यादा आप अच्छी दे सकते हो। कांग्रेस वालों को अब सारी चीज समझ आ चुकी है, हमारी सलाह की जरूरत नहीं, ना हम सलाह देते हैं ऐसे लोगों को। उनका संगठन को लेके क्या लगता है, उनका क्या कहाँ दिक्कत क्यों नहीं बन पाता वगैरह? उन्हीं से पूछो भाई, कोई बताएंगे, हम तो सर, अपनी आप- बात करते लेकिन नेता प्रतिपक्ष सर, नहीं है, आप भी बजट नेता सत्र भी प्रतिपक्ष- हो गया, नेता प्रतिपक्ष नहीं है अभी, क्या वजह? हैं। आप मान के चलो कि जिस पार्टी की अंदर आपस में तालमेल नहीं होगा, वो पार्टी लगातार कमजोर होगी। तो कांग्रेस कमजोर हो रही है कि नहीं हो रही है? गठबंधन पे इंडिया जब बनाया उस पे वो खरे नहीं उतरे, इसलिए आज कांग्रेस कमजोर होती जा रही है।